आज की कहानी है द बीस्ट विद इन, जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िए की कहानी है और ट्रस्ट मी, इस कहानी का ट्विस्ट इतना ट्विस्टेड है कि मूवी में क्या हुआ ये समझ में ही नहीं आएगा। सो एंडिंग तक इसे जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को जंगल में देखते हैं जो विलियम नाम के आदमी को ढूंढ रही है। गहरे जंगल में उसे एक जगह पे कुछ आवाजें आने लगती है। सामने एक भेड़िया किसी इंसान को खा रहा था और तब हमें दिखाया जाता है कि आज पूनम की रात है। अब ये सीन इधर ही कट होता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो जंगल के बीचों बीच शहर से दूर अकेले में रह रही है। इनकी फैमिली में छोटी बच्ची विलो को हम देखते हैं जो हमेशा अपने घर में काफी डरी और सहमी हुई रहती थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, इसीलिए अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ होता था। एक दिन वो देखती है कि उसकी माँ इजाबेल गाड़ी में एक जानवर को भर रही थी। बाद में वो विलो के पिता के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। अब विलो भी उनके गाड़ी का पीछा करने लगती है और एक जंगल के यहाँ पर आ जाती है। जल्दी ही रात होने वाली है, लेकिन तभी उसके नाना आते हैं और उसे वापस घर लेकर जाते हैं। अब उस रात उसके माता पिता घर नहीं लौटते। अब अगले दिन दोपहर को विलो की माँ वापस लौटती है। माँ की हालत बहुत ही खराब होती है, उन्हें चलने भी नहीं हो रहा था और नाना जी आकर उसे संभालते और कहते हैं कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो गई है। अब शाम को डिनर होता है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक हमने विलो के पिता यानी नोवा को नहीं देखा है। रात में विलो अपने कमरे में घर का एक छोटा सा मॉडल बना रही होती है। हर एक का मिनिएचर वर्जन भी वहाँ पे होता है और वो अपने पिता को घर में रख देती है। इसी दरम्यान घर के नीचे के कमरे से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती है। अब डरते हुए वो नीचे आ जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उसके पिता दर्द से काफी तड़प रहे थे। वो पिता को जगाने के लिए जाती है कि तभी उसके पिता अलग रूप में आकर उस पर हमला करते हैं और विलो अगले ही पल में अपने इस बुरे सपने से उठती है। अब अगले दिन सुबह माँ और दादाजी उसके पिता को गाड़ी से निकालते हैं। वो चलने के लायक भी नहीं थे और उसे रूम में लेकर जाते हैं। नाना काफी परेशान है और विलो चुपके से देख रही होती है। वो हैरान है कि उसके घर में चल क्या रहा है। अब उसी दोपहर को वो अपने माँ को पिता का खून से सना हुआ कोट धोते हुए देखती है और ये देख उसकी सांसें फूलने लगती है। अब दोपहर के वक्त वो अपने माँ से पूछती है कि माँ, आप क्या छुपा रहे हो? लेकिन उसकी माँ कहती है कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। अब रात में विलो अपने माता पिता की बातें सुनने लगती है, जहाँ पे नोवा कह रहा होता है कि मेरी हालत दिन ब दिन काफी परेशान हो रही है, मेरे कारण तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। लेकिन इजाबेल उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब विलो काफी क्यूरियस थी कि उसके पिता को हुआ क्या है, इसलिए वो होल से देखने जाती है कि तभी उसके पिता अंदर से उसे देखते हैं। उनकी गुस्से लाल आंखें देखकर विलो दौड़कर अपने कमरे में छुप जाती है। अगले दिन नोवा के उठने से पहले ही विलो और उसकी माँ इजाबेल दोनों भी मार्केट जाते हैं। तभी नाना विलो को पैसे देते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए। नाना विलो से काफी प्यार करते हैं। अब दोनों भी माँ बेटी जंगल से बाहर आते हैं और इन सुंदर वादियों से निकलते हुए आगे जाते हैं। विलो के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन अपने माँ को आज खुश देख वो ज्यादा कुछ पूछती नहीं है। वही विलो की माँ भी उससे काफी प्यार करती है। अब ये लोग एक ब्रिज के पास आकर रुकते हैं और इजाबेल 2 मिनट कहकर गाड़ी के पीछे जाकर कुछ दूसरे कपड़े पहन लेती है। अब विलो मिरर से उन्हें देख रही थी, तभी वो देखती है कि उसके माँ के शरीर पर काफी चोटों के निशान हैं। फिर उसकी माँ गाड़ी में आकर कहती है कि मैंने दूसरी ड्रेस पहनी है, ये बात तुम किसी को बताना मत। विलो भी हाँ कहती है। फिर वह विलो को गाड़ी चलाना सिखाने लगती है, लेकिन तभी गाड़ी शुरू ही नहीं होती और तब कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता को कई बार गाड़ी को फिक्स करने के लिए कहा। खैर अब गाड़ी शुरू हो जाती है और दोनों भी काफी मजे करते हुए स्मॉल टाउन में आते हैं, जहाँ इजाबेल गांव में कुछ चीजें बेचती है और वो विलो के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदती है। अब इसके बाद दोनों भी वापस घर लौटते हैं। रात हो गई थी। हम देखते हैं इजाबेल ने वापस पहले के ही कपड़े पहने हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम नोवा को देखते हैं। उसे देखकर विलो और इजाबेल दोनों भी सहम जाते हैं। इजाबेल ने विलो के लिए एक नई ड्रेस लाई है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और उसे गुस्सा आने लगता है, मानो उसे ये चीज पसंद नहीं आई हो, और वो ड्रेस लेकर विलो को छेड़ने लगता है। बीच में ही उसे पकड़कर उसे काफी जोरों से वो सूंघने लगता है।
फिर वो दोनों को भी गले लगाता है और कहता है कि कभी भी मुझे छोड़कर जाना नहीं। ये पहला एनकाउंटर हम देखते हैं नोआ का उसके फैमिली के साथ। इजाबेल और विलो दोनों भी नोआ से खुश नहीं हैं। अब वापस पूनम की रात आती है और नोआ के साथ इजाबेल चली जाती है, लेकिन इस बार विलो भी उनका पीछा करती है। वो देखती है कि माँ बाप एक गुफा के अंदर चले जा रहे हैं, जिसके बाद इजाबेल ने नोआ को चैन से बांधा है और जो जानवर साथ में लाया था वो वहाँ पे ही छोड़ दिया था। उसके बाद इजाबेल उस गुफा से बाहर आती है और जो लोहे का दरवाजा होता है वो बंद करके गाड़ी की तरफ जाने लगती है। अब यही मौका देखकर विलो अपने पिता को देखने के लिए उस दरवाजे के गैप से अंदर चली जाती है, लेकिन इजाबेल ये देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वहाँ से बाहर निकलो, वहाँ खतरा है, और जल्दी से दरवाजा खोल के वो विलो को वापस लाती है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर विलो बेहोश हो गई थी। इजाबेल अब जल्दी से घर आती है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। विलो को होश ही नहीं आ रहा था। वही हम देखते हैं कि विलो ने अपने पिता का इंसान से भेड़िए में होता हुआ ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था। वो इंसान से कैसे जानवर बन रहे हैं, उसके हाथ बड़े हो रहे, ये देखकर वो काफी डर जाती है और अचानक से उसे होश आता है। अब अगले दिन हम डाइनिंग रूम पर देखते हैं। विलो बहुत ही डरी सहमी हुई है। उसके पिता वैसे ही बैठे हुए हैं। वही माँ ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन विलो सच जान चुकी है। वो काफी सहमी हुई है, काफी डरी हुई है, इसीलिए वो नाना के घर पे जाती है जो सामने ही रहते थे। अब इजाबेल और नोआ नाना से झगड़ा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी को बंद करके रखा है। नाना इन दोनों को भी समझाते हैं कि वो डरी हुई है, उसे थोड़े दिन रहने दो, लेकिन नोआ नहीं मानता। अब इनका झगड़ा रोकने के लिए विलो खुद बाहर आकर अपने घर में चली जाती है और गुस्से में मम्मी ने लाया हुआ वो ड्रेस फाड़ देती है। वो अपने माता पिता से काफी गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने उसे इस जीवन में लाया था और अब ऐसी सिचुएशन में फंसाया है। उसी रात उसके नाना उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, मेरे साथ चलो, और विलो को भगा कर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रास्ते में नोआ और इजाबेल उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ पे काफी झगड़ा होता है और ये लोग बच्ची को जबरदस्ती घर लेकर आते हैं। वही इजाबेल अपने पिता को घर से निकाल देती है। अगले दिन विलो उदास है क्योंकि नाना जी घर से निकल गए हैं। अपने माता पिता से वो बात नहीं कर रही है। अब उसी दोपहर को नोआ विलो को उसी गुफा में लेकर जाता है ताकि वो उसे सच्चाई बता सके। विलो काफी डरी हुई है। अब उस गुफा में जाने के बाद नोआ एक कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि मेरे दादाजी का नाम विलियम था। वो काफी अच्छे इंसान थे, काफी पावरफुल भी थे, लेकिन महीने में एक बार पूनम की रात में वो अचानक से इंसान से जानवर में बदल जाते थे। उनका शरीर दुगना हो जाता था, इसीलिए वो जंगल में जाते थे ताकि वो दादी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक रात दादी उन्हें ढूंढते हुए जंगल आती है और उसने दादाजी का भयानक रूप देख लिया। अब अगले दिन जब मेरे दादाजी को होश आया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने दादी को ही मार दिया है। अब हमें समझ आता है ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। यहाँ पे नोआ रोने लगता है और कहता है कि मैं भी अपने दादाजी की तरह ही एक जानवर हूँ। वही विलो अपने पिता को इतना इमोशनल देख नहीं पाती, इसीलिए वो उन्हें गले लगाती है और इसी तरह विलो अपने पिता को माफ कर देती है। अब दोनों भी हंसते हुए घर आते हैं। इजाबेल भी इन्हें देखकर खुश होती है और तीनों भी बेड पर सोकर मस्ती करने लगते हैं। तभी इजाबेल नोआ से कहती है कि तुम जब ऐसे होते हो ना तब मुझे बहुत ही पसंद आते हो। दोस्तों ये शॉट याद रखना, आगे इसकी पूरी कहानी रिवील होगी। खैर अब अगले दिन नोआ विलो को जंगल में लकड़ियां काटने के लिए लेकर जाता है। विलो यहाँ पे थोड़ी डरी हुई होती है क्योंकि नोआ उस पर थोड़ा सा चिल्लाया होता है, लेकिन वो विलो को इस जंगल की राजकुमारी घोषित करता है और माहौल थोड़ा हल्का फुल्का करता है। विलो भी खुश हो जाती है। अब दोपहर में दोनों भी सैंडविच खा रहे होते हैं, काफी मजे कर रहे होते हैं। फिर नोआ चाय लेने के लिए गाड़ी में जाता है और तभी उसकी नजर इजाबेल के उसी ड्रेस पर जाती है जो उसने चेंज करके मार्केट में पहनी थी। ये देखकर उसका मूड एकदम से बदल जाता है। वो विलो के हाथ का सैंडविच भी फेंक देता है और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर घर लेकर आता है। फिर इजाबेल के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। आज पूनम की रात नहीं थी, फिर भी वो उसे लेकर गुफा में जाता है और अगले दिन घर लौटते हैं। घर का माहौल काफी टेंस था। अब कुछ दिनों के बाद विलो का बर्थडे आता है और तभी नाना जी आते हैं, जिन्हें देखकर उसका मूड काफी अच्छा हो जाता है। नाना ने एक पपी लाया था
अब अगली बार दोनों भी वापस जंगल जाते हैं पूनम की रात। उस समय हम देखते हैं विलो बीच रात में उठती है और अचानक से उसका नाखून टूटने लगता है, शरीर की नसें बाहर आने लगती है, चेहरा एक भेड़िए की तरह बन जाता है और अचानक से वो नींद से उठती है। ये उसका एक डरावना सपना था। ये देखकर उसकी सांसें फूलने लगती है और बड़ी ही मुश्किल से नीचे गिरा हुआ ऑक्सीजन मास्क वो अपने चेहरे पर लगाती है। खुद को शांत करने के बाद वो पानी पीने के लिए आती है कि तभी उसे आहट होती है कि घर के बाहर कोई गेट पर आया हुआ है। वो गेट खोलने जाती है कि तभी नाना आकर उसे रोकते हैं और घर लेकर जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि आज दोपहर को इजाबेल नोआ को उधर ही छोड़कर घर वापस आ गई है और शायद इसीलिए नोआ काफी गुस्से में अब घर लौटा है। इजाबेल और नाना फिर विलो को लेकर जाके सुलाते हैं। अब नीचे आकर इजाबेल अपने पिता से एक गन लेती है। अब ये गन वाली बात ऊपर विलो भी सुन लेती है, वापस पैनिक होकर बेहोश होती है। अब दोनों भी ऊपर देखने के लिए आते हैं। तभी इजाबेल देखती है कि गैस खत्म हो गया है, इसीलिए वो पिता को वहीं रुककर खुद गैस लाने के लिए नीचे आती है गैराज में। वहाँ से वो गैस ले रही थी कि तभी गन पॉकेट से गिर जाती है। अब इसी दरमियान बाहर जोर जोर से नोआ गेट को तोड़ रहा होता है। ये देखकर इजाबेल चीखते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वही ऊपर विलो की सांस रुकने लगती है और नाना इजाबेल को बुलाने लगते हैं। वो फाइनली गैस लेकर ऊपर आती है और उसे ऑक्सीजन लगाती है। अचानक घर के नीचे से आवाजें आने लगती है, यानी कि नोआ अंदर आ गया है। इजाबेल को पता चलता है कि उसने गन खो दी है। ये देख नाना इन दोनों को छुपने के लिए कहकर खुद नीचे आते हैं। विलो को अभी भी होश नहीं आया था तो इजाबेल उसे लेकर एक कबर्ड में छुप जाती है। वही नाना नीचे आने लगते हैं कि तभी अचानक से नोआ उन्हें धक्का मारता है और वो दीवार पर लगे हुए एक जानवर के सींग से टकराते हैं और वो उनके आर पार घुस जाते हैं। वही नोआ ऊपर देखने के लिए आता है। अब इसी दरमियान विलो को होश आता है। वो चीखने वाली थी, इसीलिए इजाबेल उसका मुंह दबा देती है। इजाबेल काफी डरी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद नोवा वहाँ से चला जाता है। अब यही मौका देखकर दोनों भी नीचे आते हैं। घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। जल्दी से वो इजाबेल को लेकर बाहर आती है और गाड़ी में बिठाकर कहती है कि मैं नाना को लेने के लिए जा रही हूँ। अगर 2 मिनट में नहीं आई तो गाड़ी लेकर निकल जाना। सूरज उगता नहीं है तब तक चलाते रहना। इजाबेल घर के अंदर आती है और मुश्किल से नाना को निकालती है और घर के नीचे के बेसमेंट में दोनों भी छुप जाते हैं और वहाँ से होते हुए वो नीचे आने लगते हैं। वही नोवा बिल्कुल इसके ऊपर इन्हें ढूंढ रहा था। तभी इजाबेल का हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है और वो चीखने लगती है और नोवा ऊपर से इनके ऊपर हमला करने लगता है। अब ये लोग बाहर आने वाले थे, लेकिन वहाँ पे एक गेट होता है जो खुलता ही नहीं है। तभी विलो गाड़ी स्टार्ट करती है और एक हुक से उस गेट को निकाल देती है। अब ये लोग जल्दी में गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी चालू होती ही नहीं है। समय कम था, इसीलिए नाना कहते हैं कि मैं पीछे रुकता हूँ और तुम दोनों यहाँ से भागो। फिर वो इजाबेल को विलो का ध्यान रखने के लिए कहकर अंदर चले जाते हैं। वही ये दोनों भी अब जंगल में भाग जाते हैं। वो आसपास देख ही रहे थे सेफ है या नहीं कि तभी नोवा विलो को उठाकर लेकर जाता है अपने गुफा में। इजाबेल चीखते हुए उसके पीछे पीछे आती है और यहाँ पे पहली बार हम नोवा का ये वर्जन देखते हैं। इजाबेल नोवा को शांत करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि उसका परिवार हमेशा उससे प्यार करता है। अब नोवा शांत होता है और विलो को छोड़ देता है। वो दूर जाके अपने माँ का इंतजार करती है। वही नोवा को अपने परिवार के अच्छे वाले पल याद आने लगते हैं और वो शांत होता है। तभी उसे वो चीज याद आती है जब तीनों भी बेड पर थे और इजाबेल ने कहा था कि तुम जब ऐसे होते हो तब मुझे काफी अच्छे लगते हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद नोवा काफी भड़क जाता है और उसे पूछता है कि मैं ऐसा होता हूँ मतलब, और वो अपने वाइफ को मारने लगता है। ये थी पूरी याद। और जब भेड़िए नोवा को ये सारी याद आती है तब वो वापस गुस्सा हो जाता है और सामने खड़ी इजाबेल को मारता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। तभी विलो काफी बहादुर बनकर अपना मास्क निकालती है और उस आग को ऑक्सीजन के पाइप में लगाकर सिलेंडर का प्रेशर बढ़ा देती है, जिसके कारण वहाँ पे जोर से आग का एक फ्लो आता है और वो आग उस भेड़िए की तरफ करके वो उसे जला देती है। और ये डरावनी रात नोवा के मरने से ही खत्म हो जाती है। और दोस्तों अब आता है कहानी का ट्विस्ट। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं विलो अकेले ही किताब पढ़ रही थी। ये किताब है व्हाइट फैंग्स, एक भेड़िए के ऊपर की किताब। वहाँ से वो घर आती है तब उसकी माँ सामान पैक कर रही थी।
विलो चुपचाप एक साइड में खड़ी थी और उसके सामने से सारे पल गुजरते हैं कि कैसे उसके पिता हमेशा टॉक्सिक और गुस्सैल हुआ करते थे, उसकी माँ को मारा करते थे। इनफैक्ट जिस रात विलो ने इन दोनों को गुफा में देखा था तब वो भेड़िया नहीं था, वो इंसान के रूप में ही होता है और अपनी पत्नी को मार रहा होता है। इसके बाद वो विलो को भी चिढ़ाता है। दरअसल नोवा कभी भेड़िया था ही नहीं, लेकिन वो एक साइको इंसान होता है जो अपने वाइफ और परिवार को काफी मारा पीटा करता था। हर महीने अपने वाइफ को गुफा में लेकर जाके उसे मारता था। ये मूवी विलो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। उसे भेड़िए की बुक पढ़ना काफी पसंद था। मूवी के स्टार्टिंग में भी वो वही किताब पढ़ रही थी और इसीलिए वो अपने पिता जो टॉक्सिक थे उसे एज अ भेड़िया इमेजिन करती थी। यानी कि मूवी में असल में नोवा कभी भी भेड़िया नहीं था। नोवा की बात करें तो वो एक अब्यूजिव हस्बैंड था। उसे पसंद नहीं आता था कि उसकी वाइफ हंसती खेलती और फ्री रहे। उसे हमेशा डर था कि उसकी वाइफ किसी दिन भाग जाएगी और शायद इसीलिए उसने गाड़ी कभी फिक्स की ही नहीं होती। तो ये कहानी थी द बीस्ट विदिन। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में।